मैंने सुना है शैतान के पास उसका एक शिष्य भागा हुआ पहुंचा और उसने कहा कुछ जल्दी करें, एक आदमी को सत्य मिल गया है और खतरा है, हमारे पूरे धंधे को खतरा है। अगर उसने सत्य पा लिया है और रास्ता बता दिया और भी लोग सत्य पा लेंगे तो हमारा क्या होगा। शैतान ने कहा तू फिक्र मत कर, तू अभी नया नया है, सिक्खड़, कोई चिंता मत कर, पा लेने दे उसको सत्य, हमने अपने आदमी छोड़ रखे। शैतान ने कहा मैं तो वहां गया, वहां कोई अपने आदमी नहीं दिखाई पड़े। तो तू अभी नहीं पहचानेगा, तू अभी बिल्कुल नया है। वो जो पंडित वहां बैठे थे तिलक इत्यादि लगाए हुए, वो अपने आदमी। जब तक उसकी बात लोगों तक पहुंचेगी, पहले तो वो पंडित उसकी बातों को पहुंचने नहीं देंगे, अगर पहुंचने भी दिया तो तोड़ मड़ोड़ कर देंगे, उसमें अपना कूड़ा करकट मिला देंगे। मैं अमृतसर जाता था तो एक गुरु ग्रंथ साहब को जानने वाले एक ज्ञानी जी को मेरे मित्र ले आते थे। वो कहते थे ज्ञानी जी आपके बड़े भक्त, आपकी बड़ी सेवा में लगे रहते। क्या सेवा करते? इनकी सेवा यह है कि आप जो भी बोलते हैं ये गुरु ग्रंथ साहब में से निकाल के बता देते हैं कि गुरु ग्रंथ साहब में यह है। और सिखों में इनकी बड़ी प्रतिष्ठा है, तो सिख भी आपको मानने लगे। मैंने कहा सिख मुझे नहीं मान रहे, वो तो गुरु ग्रंथ साहब को ही मान रहे। और ये आदमी जोड़ तोड़ कर रहा है, ये मेरे साथ भी धोखा कर रहा है और गुरु ग्रंथ साहब के साथ भी धोखा कर रहा है। क्योंकि गुरु ग्रंथ साहब में और मुझ में 500 साल का फासला है, बात एक हो कैसे सकती। गुरु ग्रंथ साहब के अपने कहने का ढंग था, वो जमाना गया, वो बात गई, वो हवा ना रही, वो मौसम न रहा। लोग बदल गए, परिस्थितियां बदल गईं, जरूरतें बदल गईं। ये आदमी सिखों को भरमा रहा है और ये तुमको भी भरमा रहा है। तुम मुझे प्रेम करते हो, ये दोहरे काम कर रहा है। तुम मुझे प्रेम करते हो, तुम सोचते हो कि ये भला आदमी है क्योंकि मेरी बातें सिखों को समझा रहा है, और सिख समझते हैं कि ये भला आदमी है क्योंकि गुरु ग्रंथ साहब की बातें मेरे भक्तों को समझा रहा है। और ये आदमी सिर्फ पंडित है, ये शैतान का शिष्य है। इसको ना मुझसे मतलब ना गुरु ग्रंथ साहब से मतलब। इसको दोनों तरफ से जो आदर मिल रहा है, सम्मान मिल रहा है, जो अहंकार की तृप्ति हो रही है, वही काम कर रहा है। वो ज्ञानी जी तो एकदम नाराज हो गए, एकदम उठ के खड़े हो गए। मैंने कहा इस बात को समझाओ, अब गुरु ग्रंथ साहब में कहीं है जो मैंने कही। फिर उनका पता नहीं चला। फिर मैं जब भी जाता पूछता ज्ञानी जी कहां है, उन्होंने कहा वो तब से आपके दुश्मन हो गए। अब वो ये सिद्ध करते हैं कि आप जो भी कहते हो वो गुरु ग्रंथ साहब के खिलाफ। मैंने कहा देखा, यही आदमी सिद्ध करता था कि मैं जो कहता हूं वो गुरु ग्रंथ साहब के पक्ष में है। अब यही आदमी सिद्ध कर रहा है कि जो मैं कहता हूं वो गुरु ग्रंथ साहब के विपक्ष में है। इसी आदमी ने दोनों काम कर लिए। पंडित तो वैश्याओं जैसे होते हैं, उनका कोई भाव नहीं होता, भक्ति नहीं होती। उन्हें तो जहां 4 पैसे मिल जाएं वो उसी की सेवा में नियुक्त हो जाते। जहां उनके अहंकार को आदर मिल जाए उसी की सेवा में नियुक्त हो जाते। क्योंकि मैंने इनकी पीठ नहीं थपथपाई, अगर मैं भी कह देता कि वाह वाह बहुत बड़ा काम कर रहे, तो अभी उन्होंने काम जारी रखा होता।
तुम भी उनको भोज देते थे, तुम भी उनको दुसाला उड़ाते थे, और सिख भी उनको दुसाला उड़ाते थे। अब तुमने उनका सम्मान बंद कर दिया। अब वो सिखों को भड़काने में लगे, अब वो उपद्रव करवाने में लगे, वो मेरी सभाओं में उपद्रव करवाने लगे। वो सिखों को ले आते थे शोरगुल मचाने को, पत्थर फेंकवाने को। मेरी एक सभा चल रही थी, उसके पास में ही एक छोटा सा गुरुद्वारा था, उसमें उन्होंने जपजी का अखंड पाठ शुरू करवा दिया, माइक लगा के, ताकि मैं बोल ना सकूं। एक 10-15 सिख जपजी का पाठ करने लगे। अब 10-15 सिख पास में ही माइक लगा के चिल्ला रहे हूं, एक तो सिख को फिर माइक। तो जो मुझे सुनने आए थे, कोई 10,000 लोग इकट्ठे थे। मैंने कहा तुम ऐसा करो, अब ये अच्छा मौका छोड़ो मत, तुम सब आंख बंद करके ध्यान पूर्वक जपजी को सुनो, साक्षी भाव से। अब इसका ध्यान के लिए उपयोग कर लेना चाहिए, बेचारे इतनी मेहनत कर रहे हैं और ज्ञानी जी ने इतना इंतजाम किया है, तो हम इसका लाभ ले लें। सो 10,000 लोग बिल्कुल चुप होकर बैठ गए। थोड़ी देर तो जपजी का पाठ चला, शोरगुल रहा, फिर धीरे धीरे वो ठंडा पड़ने लगा। जो उसके मामला क्या है, एक आधा आदमी उनमें से आकर देख गया कि वो तो 10,000 आदमी बैठे चुपचाप आंख बंद किए सुन रहे हैं, तो उनको लगा हम तो बुद्धू बन रहे हैं। वो तो जपजी वगैरह बंद करके माइक बंद करके भाग गए। कोई 15 मिनट। तो मैंने कहा कि अब अपन अपना काम शुरू करें। अच्छे हुआ, शुभ आरंभ हो गए।